अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र अपनी दौलत के लिए नहीं बल्कि सच बोलने की अपनी पक्की कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे। उन्हें सत्यवादी कहा जाता था, एक ऐसा इंसान जो कभी झूठ नहीं बोलता था, जिसके शब्द ही उसकी पहचान थे। उनकी रानी तारामती और उनका बेटा रोहिता उनके जैसी ही सोच रखते थे और उनके ईमानदार राज में राज्य खूब फला फूला। हरिश्चंद्र अपनी सच्चाई की तरह ही दरिया दिल भी थे। जो भी मदद मांगता था उसे वो खुले दिल से देते थे। उनकी अच्छाई की खबर स्वर्ग तक पहुंची और शक्तिशाली ऋषि विश्वामित्र का ध्यान उन पर गया। राजा की ईमानदारी को टेस्ट करने के लिए विश्वामित्र अयोध्या के लिए निकल पड़े। हरिश्चंद्र की मशहूर ईमानदारी को चैलेंज करने के लिए तैयार थे। ऋषि विश्वामित्र एक दिन राज दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता और आंखों में तेज था। दरबार में उनकी उपस्थिति से एक अलग ही सन्नाटा छा गया, जैसे सबको किसी बड़े घटनाक्रम का आभास हो गया हो। राजा हरिश्चंद्र ने पूरे सम्मान और आदर के साथ उनका स्वागत किया, जैसे परंपरा और धर्म का पालन करते हुए एक आदर्श राजा करता है। उन्होंने अपने अतिथि के लिए हर सुविधा का प्रबंध किया। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि वे जो भी चाहें वह उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे। उन्होंने खुले दिल से वचन दिया कि कोई भी मांग हो वे उसे पूरा करेंगे। लेकिन विश्वामित्र ने जो मांगा वह सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने राजा से उनका पूरा राज्य, सिंहासन और सारी संपत्ति मांग ली, एक ऐसी मांग जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना ताज, सिंहासन और राज्य छोड़ दिया। उन्होंने अपने वचन को सबसे ऊपर रखा। उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व भी उनके साथ थे, जो हर परिस्थिति में राजा के साथ खड़े रहे। पूरा परिवार महल छोड़कर निकल पड़ा। जैसे ही वे दरबार से बाहर जाने लगे, विश्वामित्र ने उन्हें रोक लिया और एक आखिरी रस्म के लिए दक्षिणा यानी गुरु दक्षिणा की मांग की। उन्होंने सोने की मांग की, लेकिन अब हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके पास देने के लिए न धन था, न गहने, न कोई संपत्ति। अब राजा के सामने एक और कठिन परीक्षा थी, गरीबी की हालत में भी अपना वादा निभाना और ऋण चुकाना। उनका मन विचलित था, लेकिन संकल्प अडिग। विश्वामित्र ने साफ कर दिया कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। क्या हरिश्चंद्र अपने वचन पर अडिग रहेंगे जब सब कुछ खो चुका है? राजा हरिश्चंद्र ने दृढ़ता से सिर हिलाया और संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे अपने वचन को हर हाल में निभाएंगे। हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि उनके पास उस समय इतनी संपत्ति नहीं थी कि गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा दे सकें। उन्होंने वादा किया कि वे ईमानदारी से सोना कमाएंगे और हर हाल में अपना वचन निभाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। अयोध्या छोड़ने पर मजबूर होकर हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारामती और बेटे रोहिताश्व ने काशी की ओर कठिन यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें भूख, प्यास और थकावट ने घेर लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हालात इतने खराब हो गए कि बेबस होकर हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी और बेटे को गुलामी में बेचना पड़ा। उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और वचन को सबसे ऊपर रखा। फिर भी दक्षिणा की रकम पूरी नहीं हुई तो उन्होंने खुद को श्मशान घाट के रखवाले चांडाल को बेच दिया। वहां उन्हें सबसे कठिन और नीच समझा जाने वाला काम करना पड़ा। दिन रात हरिश्चंद्र गरीबी और अपमान में मेहनत करते रहे। उन्होंने कभी अपने वादे से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो गए हों। आखिरकार उन्होंने विश्वामित्र को पूरी दक्षिणा चुका दी, लेकिन इसके बावजूद वे एक साधारण नौकर ही बने रहे, अपने फर्ज और नुकसान के बोझ तले दबे हुए। हरिश्चंद्र का बलिदान संपूर्ण था। उन्होंने अपना परिवार, आजादी और इज्जत सब कुछ सत्य और वचन के लिए न्योछावर कर दिया। उनकी कहानी आज भी सच्चाई और कर्तव्य की मिसाल है। तारामती और रोहिता ने नौकरों के तौर पर तकलीफें झेलीं, लेकिन तारामती ने अपने बेटे को अपने उसूलों से चिपके रहने की सीख दी। तब एक सांप के काटने से रोहिता की मौत हो गई और वो अपनी मां की बाहों में मर गया। दुखी होकर तारामती अपने बेटे की लाश को श्मशान घाट ले गई। फीस चुकाने में असमर्थ थी। उसने रखवाले से मिन्नतें की, जो उसका अपना पति था। हालांकि उनकी बदहाली में कोई भी दूसरे को पहचान नहीं पाया। हरिश्चंद्र फर्ज से बंधे हुए बिना पैसे के अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। दया और अपने वादे के बीच फंसे हुए थे। परिवार की तकलीफ अपनी हद पर पहुंच गई थी। उनकी पहचान दुख और हालात से छिपी हुई थी। टिमटिमाती रोशनी में तारामती ने हरिश्चंद्र को पहचान लिया। वर्षों की जुदाई और कठिनाइयों के बाद उस पल में दोनों की आंखों में आंसू थे।
जैसे सारी पीड़ा एक ही क्षण में उमड़ आई हो। तारामती की उम्मीदें टूट चुकी थीं और वह निराशा में रो पड़ी। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद बाकी थी। तब भी हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करते हुए फीस पर जोर दिया, भले ही सामने उसकी पत्नी ही क्यों ना हो। सत्य और कर्तव्य उसके लिए सबसे ऊपर थे। उसने सुझाव दिया कि वह अपनी आधी साड़ी से भुगतान करे। तारामती ने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का हिस्सा हरिश्चंद्र को सौंप दिया, मानो अपनी आखिरी उम्मीद भी अर्पित कर रही हो। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक दिव्य प्रकाश फैला और देवता तथा विश्वामित्र प्रकट हुए, जिससे पूरा वातावरण चमत्कृत हो गया। उन्होंने बताया कि यह सब एक दिव्य इम्तिहान था, हरिश्चंद्र की सच्चाई और निष्ठा की परीक्षा। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को सत्य का सबसे बड़ा रखवाला घोषित किया और सभी के सामने उसकी महानता को स्वीकार किया। देवताओं ने करुणा दिखाते हुए रोहिता को फिर से जिंदा कर दिया, जिससे माता पिता की दुनिया फिर से रोशन हो गई और राज्य परिवार को वापस कर दिया। वर्षों की पीड़ा के बाद वे फिर से एक साथ थे। उनकी तकलीफ खत्म हो गई और उनके चेहरों पर राहत और खुशी की झलक थी। हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिता फिर से मिल गए और उनके दिलों में एक नई उम्मीद जागी। वे सत्य के लीजेंड्स के रूप में सम्मानित हुए। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है, सच्चाई की ताकत का प्रतीक बनकर। यह कहानी सबूत है कि अटूट ईमानदारी, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, अंत में हमेशा जीत की ओर ले जाती है।